गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और गाइस ये आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मृदा अपरदन और उसके संरक्षण के बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स? इससे पहले की 7 क्लासेस में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फसल चक्र, सौर मंडल और कृषि पद्धतियाँ, कीटनाशक, इन सभी के दुष्प्रभाव, इन सब को हमने कवर कर लिया है इससे पहली वीडियोस में बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? और बताइए आप सभी कैसे हैं, तैयार है बिल्कुल आज की क्लास के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन और उसका संरक्षण कैसे करना होता है उसके बारे में। और दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो भी लॉन्ग वाला यानी शॉर्ट में 2 नंबर वाला। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल ऐसे कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, आपने अपना बताना है कमेंट बॉक्स में, अपना एक कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप कितनी दूर तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। सबसे पहले एक बार कंटेंट्स देख लेते हैं, यानी आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले हम जानेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है, ठीक है, ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे कि मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, कितनी तरह का होता है, ये चीज़ जानेंगे। और उसके बाद बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में, यानी सोयल कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक एक कर सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और शुरुआत कहीं से करेंगे। सोयल इरोजन यानी मृदा अपरदन क्या होता है, यहीं से ही। ठीक है दोस्तों, मृदा अपरदन को मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। चलिए एक बार थोड़ा देखते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या सोयल इरोजन कहते हैं। क्लियर? इसे मिट्टी का कटाव भी कह सकते हैं, यानी तेज हवा या पानी के कारण जब मिट्टी की ऊपरी सतह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसे ही हम कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर मिट्टी हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते हैं और तेज हवाओं के कारण ऐसा वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता या घास नहीं होती, वहाँ की मिट्टी भी पानी के साथ कटकर आगे बह जाती है और मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। क्लियर? आगे जानते हैं और थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी हानियां होती है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बहाकर आगे चली जाती है। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। यदि वही पानी के साथ बहकर या हवा में उड़कर कहीं और चली जाएगी तो क्या होगा, भूमि हो जाएगी बंजर, वहाँ पे कुछ नहीं उगेगा। तो इसी कारण मृदा अपरदन को रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसको लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं। 1 इंच जो ऊपरी परत होती है उसको बनने में लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं। इतना धीमा ये प्रोसेस होता है उपजाऊ मिट्टियों की। इस मिट्टी का निर्माण बहुत सारे खनिज, जैविक पदार्थों, वायु, हवा, पानी, इन सभी से मिलकर के होता है, तब जाकर के ये उपजाऊ मिट्टी बनती है। और इस उपजाऊ मिट्टी को बनने में लगभग 1 इंच मिट्टी जो उपजाऊ वाली होती है उसको बनने में 100 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मृदा अपरदन रोकना बहुत ज़रूरी है। आगे बात कर, मृदा अपरदन को बहुत आसानी से रोका भी जा सकता है। उसके लिए छोटी छोटी कुछ जो है चीज़ें अपनानी होगी जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन होने के कई कारण होते हैं, जैसे जंगलों की कटाई, बाढ़ और आंधियों का आना, वन में आग लग जाना, कृषि करने के कई सारे वैज्ञानिक तरीके इत्यादि। यदि मृदा अपरदन के सबसे बड़े और मुख्य
कारण की बात करें तो वो दो होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो वो होता है एक तो हवा के कारण और दूसरा पानी के बहाव के कारण। मृदा अपरदन आज की पर्यावरण समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है और यह कृषि के उत्पादन में भी गंभीर रुकावट है। दोस्तों, इसके बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की। कौन कौन से, जैसे कि आंधियों का आना और वनों की कटाई, ठीक है, और क्या होता है, बाढ़ का आना। तो ये सब मृदा अपरदन के बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं। ठीक है गाइज, अब देखते हैं मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से हम इसको सीखेंगे। आपको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं क्लास के साथ साथ तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी क्लास की। और हाँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मत कहिए, व्हाट्सएप ग्रुप अभी कोई फ़िलहाल नहीं है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ही ज्वाइन करिए और वहीं आपको PDF मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और भले ही थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार होते हैं, यानी किस किस तरह से मिट्टी का कटाव होता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, और इसके प्रकार की बात कर रहे हैं तो हमको यही देखना है कि किस किस तरह से मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है दोस्तों, पहला है पवन अपरदन, यानी हवा के कारण, तेज हवा के कारण जब मिट्टी एक सतह से या एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, उपजाऊ मिट्टी जो होती है, तो ये एक कारण होता है मृदा अपरदन का। किससे, पवन से। ठीक है, पवन यानी वायु से। दूसरा है परतदार अपरदन, यानी जब कोई भूकंप या किसी भी ऐसी जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसके कारण ऊपरी परत खिसक कर दूसरी जगह चली जाती है, तो ये भी इसका एक टाइप है। ठीक है, आगे बात करते हैं नदी का अपरदन। ये नदी के कारण होता है, यानी जब नदी के किनारे कोई भूमि होती है तो तेज बहाव के कारण क्या होता है, वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाती है, तो ये भी एक मुख्य प्रकार होता है मृदा अपरदन का। और क्या होता है, अवनाली का अपरदन। ये छोटी छोटी जो नालियाँ बनी होती है खेतों में, उनके कारण भी मृदा अपरदन होता है, यानी तेज बहाव जब होता है पानी का तो उससे क्या होता है, मिट्टी बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी बहाकर आगे निकल जाती है। और फिर क्या होता है, खेती जो है वो खेत इतने उपजाऊ नहीं रहते हैं, उसमें फिर से हमें इतने सारे उर्वरकों का प्रयोग करना होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इतनी सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसी के कारण। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़रूरी इस टॉपिक का हिस्सा है कि मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय है या कौन कौन सी विधियां है जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है? मृदा संरक्षण का मतलब है जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है या मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरी जगह जा रही है, उसको रोकना ही मृदा संरक्षण या सोइल कंजर्वेशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए सबसे पहले इसी को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। मृदा अपरदन यानी सोइल कंजर्वेशन से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। क्या क्या वे विधियां हो सकती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई जाती है। मृदा संरक्षण की विधियां कुछ इस प्रकार है, जैसे वनों की रक्षा यानी वनों को कटने से रोकना। क्योंकि पेड़ों के ना कटने से किस तरीके से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, वो ऐसे कि जो पेड़ों की जड़ होती है वो बहुत ही गहरी और क्या होती है, मिट्टी को ऐसे जकड़ के रखती है, उसको हवा के या पानी के साथ बहने या उड़ने नहीं देती है। तो ये क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो मिट्टी के कटाव को रोक पाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरी क्या चीज़ है, अगर पेड़ कट रहे हैं तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे उतने ही हमें लगाने भी चाहिए। बंद बना दिया जाता है जिससे पानी का तेज बहाव धीमा हो जाए। और भूमि उद्धार करना या बाढ़ नियंत्रण के जो कुछ तरीके होते हैं उनको अपनाना। बाढ़ के कारण भी बहुत ज़्यादा मिट्टी का नुकसान होता है जो उपजाऊ मिट्टी होती है। अत्यधिक चराई पर रोक।
क्योंकि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो भी मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, उसके बहाव को रोकते हैं। तो अगर ज़्यादा चराई होगी तो क्या होगा, खेत मैदान में बदल जाएंगे और वहाँ से फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी मिट्टी के कटने की। पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि को अपनाना, इसके बारे में हम बात करेंगे। पट्टीदार सीढ़ीदार कृषि कैसी होती है, क्या चीज़ें होती है इसमें जो अपनानी चाहिए, उसके बारे में अब एक एक कर इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा जाना था, वन संरक्षण। अब देखते हैं क्या होता है वन संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है, जैसा हमने अभी जाना। वनों की अधिक कटाई के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। मृदा संरक्षण की यह विधि सभी प्रकार के भूभागों के लिए उपयुक्त है, यानी कोई रेगिस्तान हो या कोई बंजर भूमि हो, हर जगह यदि हम वनों का संरक्षण करेंगे तो हम काफ़ी हद तक मिट्टी के कटाव को या मृदा अपरदन को रोकने में सफल होंगे। मृदा संरक्षण की यह विधि सभी प्रकार के भूभागों के लिए उपयुक्त है। वनों से वर्षा भी होती है, इनसे मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। तो वनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर पेड़ काटे भी जाते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे नए पेड़ उगाने चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि कई वर्ष लग जाते हैं एक पेड़ को बड़ा होने में और काटने में कितने, 1 घंटा लगता है। तो वही बात है ना, इतना लंबा प्रोसेस होता है पेड़ उगने का। अगर सभी पेड़ काट दिए जाए तो उससे कितनी सारी हानि होगी। मृदा अपरदन तो अलग की बात है, पोल्यूशन कितना ज़्यादा होगा। आगे बात करें बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मृदा के अपरदन में वृद्धि होती है। और बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इससे मृदा का अपरदन रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण करने से क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा उस हद तक। आगे बात करें वृक्षारोपण। वृक्षारोपण द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार नदी घाटी, बंजर भूमियों तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्षों को लगाना मृदा संरक्षण की एक विधि है। इससे इन स्थानों पर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। हमने किस किस के बारे में बात करी, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण और वन संरक्षण, 3 के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे चौथे की बात करते हैं, क्या होगा, ये है बंद बनाना। ये कैसे होता है, अवनालिका अपरदन से प्रभावित भूमि में बंद या अवरोध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उसके लिए मिट्टी का या फिर मोटे मोटे पत्थरों का प्रयोग कर सकते हैं बंद बनाने के लिए, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाए। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है, 5वां नंबर, सीढ़ीदार खेती अपनाना। सीढ़ीदार खेती अपनाने की विधि किस तरीके से कारीगर है मिट्टी के अपरदन को रोकने में, उसकी बात करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने से मतलब है चौड़े समतल चबूतरे बनाना। पहाड़ी ढालों पर यदि इस प्रकार के चबूतरे बना दिए जाए तो ढलानों पर समतल होने के कारण मृदा संरक्षण होगा और अपरदन की जो क्रिया होती है उसमें कमी आएगी। यानी अगर किसी पहाड़ी पर कोई खेती करता है तो वो बिल्कुल इस तरीके से फिसलन वाली होती है। अगर कोई भी बारिश वगैरह आती है तो क्या होता है, उससे रुकने का कोई चांस होता ही नहीं है। सारी मिट्टी नीचे बहाव के साथ, पानी के साथ बह जाती है हवा के कारण। लेकिन उसमें इस तरीके से, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, सीढ़ी बना करके उसको समतल करने की कोशिश की जाती है, जिससे अगर ऊपर से थोड़ी मिट्टी बहाए भी तो वो नीचे वाली जो उसकी सीढ़ी होती है वहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि बहुत हद तक मिट्टी का संरक्षण करने में हम सफल होंगे। अगर पहाड़ीदार कोई इलाका है उसमें सीढ़ीदार खेती करना बहुत ही सही माना जाता है। और क्या ऑप्शन है, कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस विधि में खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। कैसे, एक पट्टी में 1 साल खेती होती है, जबकि दूसरी पट्टी बिना जोते बोए खाली रहती है। छोड़ी गई पट्टी की वनस्पति का आवरण मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है, तथा उपजाऊपन को बनाए रखता है। अगले वर्ष क्या होता है, जो उन्होंने अवनालिका बनाई थी या पट्टियाँ बनाई थी, जहाँ खाली छोड़ी थी उस पर खेती होती है और जहाँ खेती की थी उसको खाली छोड़ दिया जाता है इसी काम के लिए। क्लियर है गाइस? सो आपने कमेंट बॉक्स में यही बताना है कि कौन कौन से मृदा संरक्षण या सोइल कंजर्वेशन
की विधियाँ है, जो कि आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर दोगे। दोस्तों आप कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ आपको आता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई कमी रहती है तो वो भी बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपसे मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।